नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब अडानी जी का तो मामला रोज ही कुछ ना कुछ उस पर बात नए खुलासे आते रहते हैं। इस समय पूरा देश कहीं कोई कर्नाटक का इलेक्शन में फंसा है, कोई किरण पटेल जी कुछ कर रहे हैं, उधर रामनवमी का जुलूस निकल रहा है। अडानी जी लेकिन अपना काम चुपचाप किए जा रहे हैं। अडानी जी को 4 कोल ब्लॉक ऑक्शन में अभी मिले। अब उसमें क्या क्या घपला हुआ ये मैं बताऊंगा। उसमें 2 कंपनी ने टेंडर डाले। अडानी के अलावा दूसरी कंपनी जो थी वो अडानी से ही संबंधित थी। ये सारी बातें मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन एक चीज यह है कि अडानी जी के घोटाले को उजागर करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद अडानी जी के व्यापार और इस जो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उस पर इंक्वायरी की मांग करने वाले राहुल गांधी कि लोकसभा की सदस्यता चली गई है, उनका घर चला गया है और वो उनको रोड पे एक तरह से वो रोड पे आ गए हैं। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि लोकसभा में बोलने के कारण हुआ। मैं ये बात इसलिए आगे आपको बताऊंगा। मैं एक बीच में इंटरेस्टिंग चीज आपके नॉलेज के लिए बता दूं। आपको राहुल गांधी के बाबा के मैं कुछ किस्से सुनाऊंगा। बाबा मतलब फिरोज गांधी। फिरोज गांधी का इसलिए मैं किस्सा सुना रहा हूं कि ये सब परंपरा इस देश में बाद में लोहिया आए, सब लोग बहुत से लोग थे जिन्होंने विपक्ष की एक ताकतवर भूमिका निभाई। लेकिन जो राहुल गांधी के बाबा फिरोज गांधी थे उन्होंने इस परंपरा में 6 दिसंबर 1955 में अपनी जो मेडन लोकसभा की स्पीच थी, जो पहली बार जब वो लोकसभा में बोल रहे थे, उस समय उन्होंने उस समय मुझे स्पीच दी। उसमें एक घोटाले का पर्दाफाश किया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, फिरोज गांधी रूलिंग पार्टी के एमपी थे। फिरोज गांधी इस देश के प्रधानमंत्री के दामाद थे। अब कहानी यह हुई कि जब देश आजाद हुआ उस समय जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस था यह प्राइवेट हाथों में था। बहुत से अलग अलग कंपनीज थी, बिजनेस हाउसेस अपने अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी चलाते थे। उसमें से एक रामकृष्ण डालमिया साहब, जो बाद में डालमिया ग्रुप के हेड थे और डालमिया जैन ग्रुप के नाम से भी इनको जाना गया, उन्होंने ओनरशिप खरीदी टाइम्स ऑफ इंडिया की। और टाइम्स ऑफ इंडिया की ओनरशिप उन्होंने खरीदी बेनेटन कोलमैन से। पैसा आया भारत इंश्योरेंस कंपनी से। भारत इंश्योरेंस कंपनी डालमिया साहब की थी, रामकृष्ण डालमिया साहब की। जो फिरोज गांधी साहब ने उस दिन जब अपनी स्पीच दी 6 दिसंबर 1955 में, तो उन्होंने आल के डालमिया के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का साफ केस आरोप लगाया और उन्होंने कहा किस तरह से इन्होंने भारत इंश्योरेंस कंपनी के पैसे से ये सब किया है। गवर्नमेंट को इंक्वायरी कमीशन बनाना पड़ा। एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच हुई, आरोप सही पाए गए और आर के डालमिया एज चेयरमैन एंड प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ भारत इंश्योरेंस कंपनी दोषी पाए गए। उनको 2 साल की सजा हुई। उनको 2 साल की सजा हुई। प्रश्न पूछने वाले को नहीं हुई, जिसने घपला किया उसको सजा हुई। और एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये सब दिसंबर में हुआ। जून में LIC पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस और फिर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट LIC वजूद में आया। और जब LIC आया तो करीब कुछ लोग कहते हैं 245, कुछ लोग कहते हैं 251, अराउंड 250 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन हुआ और ये सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पार्ट ऑफ LIC हो गई। अब ये तो फिरोज गांधी का पहला खुलासा था। फिरोज गांधी का दूसरा खुलासा 16/12/1957, उसके 2 साल बाद करीब। अच्छा, ये LIC को देखते रहते थे क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर के चैंपियन भी, मतलब पब्लिक सेक्टर्स के पक्ष में थे कि भाई पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, मजदूरों को हक मिलना चाहिए। साथ साथ वो ये भी मानते थे कि पब्लिक सेक्टर कैसे काम कर रहा है इस पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। उन्होंने फिर पार्लियामेंट में खुलासा किया कि LIC द्वारा हरिदास मुंद्रा की जो कंपनी है उसके शेयर्स हेराफेरी, मतलब उसमें कुछ जो शेयर खरीदे गए हैं, एवरीथिंग इज नॉट अबव बोर्ड। और उस पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये थे। और वो जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आरोप ये था कि जैसे शेयर का कुछ प्राइस था। मान लीजिए शेयर का प्राइस 16 रुपए था, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को 16 रुपया था। सैटरडे संडे को शेयर मार्केट बंद रहता है। मंडे को वो 20 रुपए में शेयर खरीदा गया LIC द्वारा और सिर्फ मंडे के दिन, एक दिन के लिए वो शेयर 20 रुपया हुआ।
फिर ट्यूसडे से वो 16 रुपये हो गया। तो इस तरह का घपला किया गया था, जो अभी अगर आप देखेंगे तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपको दिखेंगी जब LIC ने ऊंचे दाम में अडानी जी के शेयर खरीदे हैं। ये सब जब हुआ तो उस बार फिर सरकार को से मांग की गई कि भाई इंक्वायरी करिए। जस्टिस छागला थे, जस्टिस छागला के नेतृत्व में इंक्वायरी कमीशन बना, आरोप सही पाए गए और ये हमारे जो मुंद्रा जी तो गिरफ्तार हुए, लेकिन उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर टीटे कृष्णमाचारी थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये मैं स्टोरी इसलिए आपको बता रहा था कि ये सारी चीजें रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं। LIC उस समय भी सब देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था थी, आज भी देश का सबसे बड़ा एसेट बेस्ड कंपनी, और उसको किस तरह से यूज किया गया, और ये आरोप भी है कि LIC के द्वारा अडानी जी की कंपनी के शेयर खरीदे गए बढ़े हुए प्राइस पे, ये तो अब है ही। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। वो मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि फिर से आपको उसके बारे में काफी कुछ पता है। अभी जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये जो कोल ब्लॉक, ये जो अभी मार्च में जिसका ऑक्शन हुआ और जिसमें ये जो लूट हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस पे scroll.in ने 5 अप्रैल 2023 की एक स्टोरी की है, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप जाके वो स्क्रॉल की स्टोरी पूरी पढ़ सकते हैं। और भी सबने किया है, वायर ने किया, बहुत से लोगों ने किया, मैंने स्क्रॉल वाले का एक सूत्र आपको दे दे रहा हूं, जिससे आप भी अगर चाहिए तो उसको डिटेल पढ़ सकते हैं। अब इसमें अडानी जी को टोटल 4 कंपनीज मिली हैं, उसमें से 3 कंपनी में, अब फिर से समझ लीजिए, वो चार्ट दे दे रहा हूं जो स्क्रॉल से मैंने लिया। टोटल 4 कंपनीज अडानी जी को, मतलब 4 कंपनीज नहीं, माफ कीजिएगा, 4 कोल ब्लॉक्स अडानी जी को इस ऑक्शन में मिले हैं। उसमें से 3 कोल ब्लॉक्स में अडानी जी का जो रेवेन्यू शेयर विद द गवर्नमेंट है वो 5.5% है, और एक कंपनी में 7% है। अब आप ये कहेंगे कि व्हाट इज दिस रेवेन्यू शेयर? देखिए, जब माइंस का ऑक्शन होता है, जब उसकी नीलामी होती है, तो किसको माइंस दी जाएगी, वो इस बेसिस पे होता है कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर करेगा। ये प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है। जितना भी वहां से माल निकलेगा, मान लीजिए उसमें से 100 टन निकला, 1 टन का दाम 10 रुपया है, तो 1000 रुपए उसका रेवेन्यू हुआ। उस रेवेन्यू में कौन कंपनी कितना आप शेयर करने को तैयार है, या सरकार को उसमें से कितना, वो रेवेन्यू शेयरिंग बोला जाता है, बट एक तरह का टैक्स है कि हम उतना आपसे हिस्सा लेंगे, दैट इज माई वो पोर्शन। और मैं फिर ये कह रहा हूं ये प्रॉफिट नहीं है। और एक और चीज, ये अज्यूम किया जाता है कि वहां पे जो भी माल निकलेगा उसका, उस सबका पेमेंट वो माइनिंग कंपनी कर रही है। एक्चुअल में क्या होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, बिना पेमेंट के भी बहुत सा माल निकल जाता है, जो एक्साइज और उसमें आप ये सब देखते होंगे। खैर, अब सरकार की कंडीशन ये है, ऑक्शन में ही ये है, कि जो मिनिमम हमें शेयर चाहिए ही चाहिए, इससे कम पे अगर है तो नहीं करेंगे। वो मिनिमम शेयर कोई अगर बिड डाल रहा है तो उसको 4% शेयर करना है। मतलब अगर 1000 रुपए का रेवेन्यू है तो कम से कम 40 रुपया तो उसको देना ही देना होगा। अब फिर से चीज समझिए, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो रेवेन्यू शेयर अगर 40 रुपया देना है, दूसरी तरफ क्या है, सरकार ने यह भी कहा है कि मिनिमम 2 कंपनीज होनी चाहिए। मैं उस 2 कंपनी के बारे में भी एक बार अभी आपको बताऊंगा। मिनिमम 2 कंपनी होनी चाहिए। तो अगर मिनिमम शेयर 4% है, उसके बाद अगर जो बढ़ेगा, मतलब अब 4%, दूसरा कहेगा मैं 4.5, मतलब 5, 6, 8, जैसे आप ऑक्शन देखते हैं, तो ये ऑक्शन 0.5% के हिसाब से बढ़ेंगे अप टू एन एक्सटेंट, उसके बाद 0.25% के हिसाब से बढ़ेंगे। मतलब जैसे कंपनी ए ने कहा कि मैं 4% दूंगा, बी ने कहा मैं 4.5 दूंगा, ये 5 देंगे, ये 5.5 देंगे, 6 देंगे, 6.5 देंगे, इस तरह से मामला चलता रहता है। तो यहां पे अगर 4% पहली कंपनी दे रही है, मिनिमम 2 कंपनी रहनी है, तो दूसरी कंपनी को मिनिमम 4.5% बोलना होगा। तो इसका मतलब मिनिमम रेट जिसपे सरकार, मिनिमम रेवेन्यू शेयरिंग जिसपे सरकार किसी को कोल ब्लॉक अलॉट कर सकती है, वो 4.5% है। अडानी जी के केस पे 3 कोल ब्लॉक उनको 5.5% रेवेन्यू शेयरिंग पे हैं,
और एक कोल ब्लॉक 7% पे। मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया उनके सफल। एक और जान लीजिए, टोटल 29 कोल ब्लॉक्स उस ऑक्शन हुए हैं उस दिन। 29 कोल माइंस के ब्लॉक ऑक्शन हुए हैं। इसमें वो 4 कोल माइंस मतलब कोल ब्लॉक्स भी हैं जो अडानी जी को दिए गए हैं, और इन 29 कोल माइंस के जो ब्लॉक हैं उनका एवरेज रेवेन्यू शेयर जो सरकार को जाएगा वो 22.12% है। बाकी कंपनीज का एवरेज जो रेवेन्यू शेयर है वो 22% से ऊपर है। हमारे अडानी जी के जो रेवेन्यू शेयर 4 कंपनीज के हैं जो बड़ी कोल ब्लॉक्स हैं वो केवल 5.5 और 7% है। अब वो अडानी जी हैं तो ये सब तो मुमकिन है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इनको ये मिला कैसे, और दो कंडीशन है कि मिनिमम 2 माइंस होनी चाहिए, मिनिमम 2 बिडर होने चाहिए। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये कानून भी 2021 में बदला गया। कानून नहीं, ये क्लॉज, ये नियम भी 2021 में बदला गया। 2021 से पहले था कि मिनिमम 3 बिड होनी चाहिए, मिनिमम 3 कंपनीज होनी चाहिए। 2021 में ये कानून आ गया कि नहीं, 3 नहीं 2 ही होने से भी ये काम चल जाएगा। अब एक चीज समझ लीजिए, जो अडानी जी को माइंस मिली है उसमें अडानी जी का एक कंपनी है +1 एक और कंपनी है, इस तरह का है। और एक चीज और आपकी जानकारी के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के ने अपने कोल ब्लॉक ऑक्शन में ये कहा है उस अपनी रिपोर्ट में कि कल्यूजन होता है, मिली भगत से इसमें बिड डाली जाती है, और इस पर उसने चिंता जताई है क्योंकि ये कार्टेल फॉर्मेशन जैसा काम होता है। मिनिस्ट्री के रूल्स के मुताबिक अगर कोई कंपनी या उसकी सब्सिडरी या उसका कोई जॉइंट वेंचर अगर बिड करता है तो वो ये माना जाएगा कि वो सिंगल बिड है, वो उसी कंपनी की बिड है। इसी बात को लेके मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जो एक कंपनी का मैं नाम के साथ अभी आपको बताऊंगा कि वो कैसे इनसे संबंधित कंपनी है। हिंडनबर्ग का, अब फिर से हिंडनबर्ग पे हम लोग चल रहे हैं। हिंडनबर्ग का आरोप है कि एडिकॉर्प नाम की एक कंपनी में जो फंड रूट हुए अडानी एंटरप्राइजेस के, वो एडिकॉर्प नाम की कंपनी है। एडिकॉर्प के प्रमोटर ही केवल माइनिंग के प्रमोटर हैं, जो केवल माइनिंग हमारे अडानी जी की इस कंपनी के साथ, जहां पे उसने एक पर्टिकुलर मतलब 4 कोल ब्लॉक मिले हैं, उसमें से एक कोल ब्लॉक में केवल माइनिंग ने कोट किया है। मतलब 2 कोटेशन आए, एक अडानी जी की कंपनी का, एक केवल माइनिंग का। केवल माइनिंग, एडिकॉर्प एक हैं। इन दोनों के जो प्रमोटर हैं और इस दोनों के जो डायरेक्टर थे उनका नाम उत्कर्ष शाह जी था। पिछले वर्ष उत्कर्ष शाह जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र आदर्श शाह अब डायरेक्टर हो गए हैं, दोनों एडिकॉर्प के भी और केवल के भी। हाँ, ये मैं और बता दूं कि जो शाह साहब हैं, जो इनके दोस्त हैं अडानी जी के, उनका एडिकॉर्प में 96% शेयर है, 96%। और केवल माइनिंग जो 24 से, और केवल माइनिंग अभी रजिस्टर हुई, केवल माइनिंग 24 अप्रैल 2022 में रजिस्टर हुई, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। उसकी पेडअप कैपिटल केवल 1 लाख रुपया है, केवल 1 लाख रुपया है। और उसमें से 80% जो पैसा आया था, करीब 80,000 रुपये, हमारे उत्कर्ष शाह के अकाउंट से ही आया था। दोनों कंपनी का, एडिकॉर्प और केवल माइनिंग का, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस सेम है। उनका जो केवल माइनिंग है, उनको कोई पूर्व में माइनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऐसे ही आके उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये जो कोल ब्लॉक मिला है अडानी जी को केवल माइनिंग के सामने, वो महाराष्ट्र में मिला है, जहां पे 200 मिलियन टन का कोल रिजर्व है। 1 मिलियन टन में 10 लाख टन होते हैं और 1 टन में 10,000 किलो होते हैं। मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इट्स अ ह्यूज कोल ब्लॉक जो उनको दिया गया है। और ये अडानी जी का सेल्फ एडमिटेड स्टेटमेंट है कि शाह साहब उनके पुराने दोस्त हैं, उन्होंने इंटरव्यूज में भी कहा है, उनकी बायोग्राफी है उसमें भी लिखा गया है, कई जगह इसके वो हैं। डेथ से पहले एक और बात आपको बता दूं, उत्कर्ष शाह साहब चेयरमैन थे एडी हेरिटेज ग्रुप के। अब इसके आगे का कि कहां पे ये आरोप आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि ये किस तरह से बेईमानी हुई है। 2019-20 में अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स ने एडिकॉर्प केवल माइनिंग, सेम एड्रेस वाली कंपनी शाह साहब की,
2019-20 में अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स ने एडी कॉर्प को 622 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इसमें से एडी कॉर्प ने 608 करोड़ 40 लाख 608 करोड़ 40 लाख का लोन अडानी पावर को सेम फाइनेंशियल ईयर में दिया है। ये सब रूटिंग हो रही है पैसे की। अब हिंडनबर्ग का कहना है कि जिस वर्ष एडी कॉर्प, जो एडी कॉर्प जिसको ये 622 करोड़ का लोन मिला और जिसने फिर आगे इसको अडानी पावर को इसमें से 608 करोड़ का लोन दे दिया, उस फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर उसको लोन मिला है कि टोटल रेवेन्यू 64 करोड़ रुपया था, 64 करोड़, और उसमें प्रॉफिट जो दिखाया था जो कंपनी के रिटर्न के हिसाब से वो 68.6 लाख 68,60,000। और ये हिंडनबर्ग का कहना ये है और इस रिपोर्ट से क्लियर होता है कि 622 करोड़ रुपए का जो कर्जा ये लिए हैं वो अगर बेस्ट ऑफ टाइम जब उनका था जिसमें वो 68,60,000 रुपया का प्रॉफिट किए थे, इनको 900 साल लगेंगे इस लोन को चुकाने में, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है तब भी, इंटरेस्ट फ्री लोन भी है तब भी 900 साल 900 ईयर्स लगेंगे हमारे शाह साहब और शाह साहब की पीढ़ी को ये लोन चुकाने में। इस चीजें स्पष्ट हैं कि कहां क्या हो रहा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि राहुल गांधी एक बड़ी लड़ाई हमारी और आपकी लड़ रहे हैं, ये अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अडानी जी को, और ये सब बिल्कुल स्पष्ट है कि आज जो भी राहुल गांधी जी के साथ किया जा रहा है, उनकी सदस्यता जाए उनका जाए, वो केवल एक है कि वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये अडानी का ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसका पैसा है। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? और चीजें धीरे धीरे परत खुलती जा रही हैं। ये पैसा किसका है ये कोई कहे नहीं, लेकिन अब लोगों के भी समझ में आ रहा है और ये दिखने लगा है ये पैसा किसका है।